हेलो गाइस, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में नीलोस्पोरिन ऑइंटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। जानेंगे नीलोस्पोरिन ऑइंटमेंट की प्रोडक्ट डिटेल के बारे में, इसके कौन से पॉपुलर ब्रांड्स आते हैं, इसमें क्या क्या कंपोजिशंस आते हैं और किन किन कंडीशंस में इसका यूज़ किया जाता है और इसकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे और कैसे इसको लगाना है। सारी बातें जानेंगे, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नीलोस्पोरिन ऑइंटमेंट की हम प्रोडक्ट डिटेल के बारे में जान लेते हैं। तो नीलोस्पोरिन स्किन ऑइंटमेंट है वो क्योरवेल फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाई जाती है और उसकी प्राइस है 55 रुपीज़। 10 ग्राम का इसका जो पैक आता है ऑइंटमेंट का, उसकी प्राइस है 55 रुपीज़। और इसमें जो कंपोजिशन आते हैं उसकी बात करें तो इसमें नियोमाइसिन सल्फेट, पॉलीमिक्सिन बी सल्फेट और बेसिट्रासिन जिंक इसमें कंपोजिशंस आते हैं। जो नियोमाइसिन है वो 3400 यूनिट्स एंड जो पॉलीमिक्सिन है वो 5000 यूनिट्स है और जो बेसिट्रासिन है वो 400 यूनिट्स इसमें आता है। तो अब इसके पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं। तो पॉपुलर ब्रांड्स में इसमें नियोस्पोरिन ऑइंटमेंट आता है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, और नीलोस्पोरिन ये क्योरवेल भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, ये भी एक पॉपुलर ब्रांड है नीलोस्पोरिन। और इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो ये जो नियोस्पोरिन ऑइंटमेंट है वो बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन जहाँ पर होता है उसके ऊपर लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो नियोमाइसिन कंटेंट है वो एक एंटीबायोटिक कंटेंट है और वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको ये ठीक करता है। तो जो नियोमाइसिन है वो बैक्टीरिया की जो प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है और उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है। और जो पॉलीमिक्सिन है और बेसिट्रासिन है वो भी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी ही रखते हैं और वो दोनों जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको डिस्टर्ब करके उसको तोड़ देते हैं और इससे बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाता है और इन्फेक्शन कम हो जाता है। अब इसके यूजेस के बारे में हम बात करें तो हमने जैसे कि बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कहीं पर बॉयल हो गया है, फोड़ा हो गया है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर इम्पेटिगो हुआ है। इम्पेटिगो एक स्किन कंडीशन है, बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन जिसमें होता है। और इन्फेक्टेड हेयर फॉलिकल्स हो गया है तो उसमें भी नीलोस्पोरिन का ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। जो हेयर फॉलिकल्स है उसमें कुछ इन्फेक्शन लग गया है तो। और दूसरा इसका यूज़ है कट्स एंड वाउंड के ऊपर, यानी कि कहीं पर घाव लग गया है तो उसके ऊपर भी ये ऑइंटमेंट हम लगा सकते हैं। और इसका एक और यूज़ है आफ्टर सर्जरी, अगर सर्जरी के बाद में कहीं पर कट्स लगे हुए वहाँ पर जो टाँके लिए हुए होते हैं वहाँ पर ये इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो नीलोस्पोरिन ऑइंटमेंट है उसको जो अफेक्टेड एरिया है, कहीं पर भी घाव लगा हुआ है या बॉयल है या तो फिर जहाँ पर भी स्किन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वहाँ पर बीटाडिन से या फिर जो सेवलॉन सॉल्यूशन आता है उससे अच्छी तरह से उसे साफ़ करने के बाद ये ऑइंटमेंट लगाया जाता है। दिन में एक या दो बार अच्छी तरह से ड्रेसिंग करके साफ़ करके वहाँ पर लगाया जाता है। अब इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम बात करें तो जनरली इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की अगर जो बॉडी है वो नियोमाइसिन से, पॉलीमिक्सिन से या बेसिट्रासिन से जो एलर्जिक है तो उसकी वजह से उसको एलर्जिक रिएक्शन आ सकते हैं। जैसे कि शरीर में रेसिस हो सकते हैं, खुजली आ सकती है या फिर कहीं पर सूजन आ सकती है या स्किन में इरिटेशन हो सकता है। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स अगर आपकी स्किन एलर्जिक है तो ये सब हो सकता है। बाकी अदरवाइज़ हम सारे वीडियो में बोलते हैं कि आपको हर एक मेडिसिन आपके डॉक्टर को दिखाने के बाद ही लेनी चाहिए। विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन आपको कोई भी दवाई लेनी चाहिए नहीं। और दोस्तों हम किसी भी ब्रांड को भी प्रमोट नहीं करते। आप नीलोस्पोरिन लो ले सकते हो या तो फिर कोई और कंपनी की जो मेडिसिन आती है वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो उसमें कंटेंट रहेगा, हमने जो बात की वो कंटेंट जो कंपोजिशन इसमें रहता है, नियोमाइसिन, पॉलीमिक्सिन और बेसिट्रासिन, ये 3 रहने चाहिए। तो उसके बारे में हमने इस वीडियो में सारी बातें जानी। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि नीलोस्पोरिन
कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ करता है, इसकी मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए दोस्तों।